जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से आपने नस्ट एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने सिंपली अपनी क्रोम पे अपने गूगल पे लिखना है कि नस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपके सामने एक लिंक ओपन होगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा जो इस टाइम ये आपके सामने है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन नस्ट एनईटी के रिलेटेड दी गई है। उसमें आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग दी गई है, सीरीज़ 1 के लिए, सीरीज़ 2 के लिए, इस तरह सो ऑन। इस्लामाबाद में टेस्ट कब होगा वो भी आपके सामने ये अवेलेबल है। उसके बाद कराची में, कोयटा में और गिलगित में। बेसिकली इस्लामाबाद में जो होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कराची, कोयटा और गिलगित में होता है जो पेपर पे होता है। उसके बाद हमारी वीडियो का टॉपिक है आज कि किस तरह से हमने नस्ट एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहले सिंपली आपने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी करना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे अपना नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो सी ईमेल आपके यूज़ में है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन वर्ड्स लिखने हैं जो यहाँ आपके सामने दिए गए हैं। इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा। उसको आप लॉगिन करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के, तो उसके बाद आपके सामने सिंपली एक आपको जो जीमेल आएगी जिसमें आपके नस्ट की प्रोफाइल का आपको पासवर्ड दिया जाएगा। ये पासवर्ड आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सिंपली ये वाला दोबारा पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने पासवर्ड को अपने पेस्ट कर देना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम यानी जीमेल लिख देनी है। तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, इसको आपके सामने अपनी नस्ट की प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपने स्कॉलरशिप का आपके सामने ये शो हो रहा होगा, उसको आपने यस करना है या नो करना है। इसका अब आप सुने कि इसको आप यस करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप लगने के चांसेस हैं। अगर आप इसको नो कर देंगे तो आपकी स्कॉलरशिप जो है नहीं लगेगी। आप इसको यस करें यहाँ से, यहाँ पे आप इसका रीड कर लेंगे क्या क्या उसने बताया है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट करें इसको। उसके बाद फिर आप आ जाएँ अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब जो रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसको आपने फिल करना है, वो पेंडिंग पे आ रहा है। पेंडिंग को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसको आपने फिलअप करना है। अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो उन्होंने आपसे डिमांड की है वो सारी आपने इसमें फिलअप कर देनी है, जिसमें सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपनी नेशनैलिटी, उसके बाद अपना CNIC नंबर, उसके बाद फादर नेम, फादर स्टेटस। फादर स्टेटस में क्या आएगा कि इसमें आपसे वो पूछेंगे अलाइव हैं, जिंदा हैं, या मतलब कि। उसके बाद फादर्स प्रोफेशन, इसमें आपके सामने तमाम प्रोफेशंस शो हो रहे हैं, इसमें से आप कोई भी क्लिक कर लें जो आपके फादर का प्रोफेशन है। उसके बाद फादर इनकम पर मंथ, ठीक है। उसके बाद फादर्स ईमेल, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप जिस तरह सामने देखें कि जहाँ जहाँ रेड स्टार्स शो हो रहे हैं ना, ये वाली इंफॉर्मेशन होती है ज़रूरी, और इसके सामने रेड स्टार नहीं है क्योंकि कुछ फादर्स की जो होती है ना कि कहते हैं ईमेल आईडी नहीं होती कई बच्चों के फादर्स की, तो इस वजह से वो उन्होंने मैंडेटरी नहीं रखी। उसके बाद मदर्स नेम लिखे यहाँ पे आप, मदर स्टेटस यानी अलाइव हैं या। उसके बाद मदर्स प्रोफेशन, इसमें आपके सामने हाउस वाइफ भी शो हो रहा होगा, ये थर्ड लास्ट पे हाउस वाइफ पे क्लिक कर लें अगर आपकी हाउस वाइफ है मदर आपकी। उसके बाद मदर्स इनकम, इसमें अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो उनकी इनकम नहीं होगी तो उसमें नानो रहने आएगा। उसके बाद प्रोविंस और डोमिसाइल, कि डोमिसाइल कौन से प्रोविंस का है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। जब आप डोमिसाइल पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट भी शो होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अर्बन है या रूरल है, यानी कि अर्बन यानी शहरी हैं या रूरल यानी देहाती हैं। उसके बाद रिलीजन अपना यानी मज़हब। उसके बाद स्पेशल पर्सन, इसमें आपकी डिसेबिलिटी आती है, यानी आप मजदूर हैं अगर तो खुदा न खास्ता तो नो पे क्लिक करें, वरना यस पे क्लिक करें अगर आप डिसेबल हैं खुदा न खास्ता, वरना नो पे। डू यू हैव एनी क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इस पर भी आप नो पे क्लिक करें अगर आपको कोई डिजीज़ इस तरह की नहीं है। आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री, वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी फैमिली में
पहले बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, तो अगर आप पहले हैं तो आप यस करें, वरना नो। उसके बाद आप आ जाए नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें आप अपना पोस्टल एड्रेस यानी अपने घर का एड्रेस आप दें, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे अपनी सिटी पुट करनी है, कंट्री रेजिडेंस यानी कि जॉइंट फैमिली है या अपनी फैमिली है। उसके बाद प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर यानी कि अगर आपके पापा कहीं काम कर रहे हैं उस तो मालिक की तरफ से दी गई है या रेंट पे है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर वही आपका पोस्टल एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एज अबव कर दें, नहीं तो यहाँ पे भी अलहदा से अगर आपका है परमानेंट एड्रेस तो वहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद फ़ोन नंबर्स, यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोन नंबर आएगा, गार्डियन यानी जिसके साए में आप परवरिश पा रहे हैं उसका आएगा, रेजिडेंस और अदर। इसके अलावा पेइंग कैडेट स्कीम, इसमें आता है कि जो आर्मी नेवी या पीएफ के होते हैं उनके लिए। फिर आपको अगर आप यस करेंगे, अगर आप आर्मी के थ्रू हैं तो GHQ, NHQ और AHQ का आपको अलहदा से इंफॉर्मेशन पुट करनी होगी, वरना आप फिर नो पे ही क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री टेस्ट, मोड एंड स्टेशंस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है तो वो आपका सिर्फ इस्लामाबाद में ही होगा। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इसके लिए आपसे वो डिमांड करें कि आप FSC आपने की है या OA लेवल किया है या डिप्लोमा किया हुआ है। तो जिस तरह के FSC वाले स्टूडेंट्स के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओपन हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के हैं, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप क्लिक करें, या किसी और ग्रुप के हैं तो किसी और ग्रुप को क्लिक कर लें। उसके बाद ये क्लिक करने के बाद आपके सामने मज़ीद ओपन हो जाएगा जिसमें आपने SSC यानी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज, स्कूल अपना या कॉलेज। उसके बाद HSSC यानी इसके लिए आपको इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन पुट करनी होगी। यहाँ पे आएगा फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन। उससे नीचे आ जाए आप कंप्लीट यानी सेकंड ईयर की। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन पुट करें, सेकंड ईयर इन्फॉर्मेशन पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकंड ईयर बेस पे कर रहे हैं तो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आई सर्टिफाई करें कि मेरी ये तमाम इन्फॉर्मेशन सही हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये सारी प्रेफरेंसेस ओपन हो जाएंगी। इसमें आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेफरेंस आपने ऐसे सेलेक्ट करनी है कि जो सी आपने प्रेफरेंस सबसे पहले रखनी है, जो सी आपके फर्स्ट प्रेफरेंस पे प्रोग्राम आता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस तरह के इन्वायरमेंटल साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग या इसमें से कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख लेना है। इस तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से फीस शो हो रही होगी। ये है तमाम प्रेफरेंस के लिए एक फ़ीस यानी 5000 और USD यानी डॉलर्स में आ जाए तो 40। उसके बाद अगर आपने अलहदा से अप्लाई करना है तो उसकी आपके लिए अलहदा चार्जेस होंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए अलहदा चार्जेस, इस तरह आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लिक कर लिया डाटा साइंसेज या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज, अगर आपने क्लिक कर लिया तो इसके लिए आपको अलहदा फ़ी यहाँ पे शो होगी। इस तरह अगर आप तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे नीचे तो ये आपके सामने यहाँ पे ग्रैंड टोटल यानी कि जितने प्रोग्राम्स से आपने अप्लाई किया है उनकी तमाम की फ़ीस को ग्रैंड टोटल करके यहाँ पे आपके सामने शो होगी यहाँ पे। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह से यहाँ पे किन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने तमाम इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म करने से पहले ना आपने एक चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पे आपने एक्सेप्ट करना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी फ़ी पे करने का तरीक़ेकार क्या है, उसमें आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 यानी आप डॉलर्स में करना चाहते हैं तो डॉलर्स ऑप्शन 2 क्लिक करें। अगर आप ऑप्शन 1 यानी रुपीज़ में करना चाहते हैं फ़ी पे तो आप ऑप्शन 1 को क्लिक करें। उसके बाद आप सबसे ऊपर आ जाएं और उसमें आप देखें कि मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी
कि आपने प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने आपसे मांगी है, उसमें आपने चूज़ फाइल करना है। और ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप तो उन्होंने दिया हुआ है कि 150 KB से कम होनी चाहिए, यानी कि उसका जो पिक्चर का साइज़ है ना वो 150 KB से कम होना चाहिए। अगर आपकी 150 KB से ज़्यादा है तो उसको आप कंप्रेस कर लें। उसके अलावा पिक्चर टाइप जो उन्होंने बताई है PNG होनी चाहिए, GIF होनी चाहिए या JPG होनी चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मेट आपको सारे उन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद हम जब अपलोड पिक्चर करेंगे तो आपके सामने ये पिक्चर आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो उसके बाद आपने करना क्या है कि नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म करना है। तो अगर आपकी कोई चीज़ रहती होगी ना इसमें तो वो आपको बता देगा, यानी कि आपको ऊपर नोटिफिकेशन दे देगा वो। अच्छा जी, जब आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, यानी कि वो आपको कह रहे होंगे कि अपनी इंफॉर्मेशन ये सारी पढ़ लें। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो अगर आपने एडिट कोई चीज़ करनी है आप सारा कुछ पढ़ के तो एडिट बैक टू एडिट फॉर्म जा सकते हैं, यानी कि एडिट आपके पास ऑप्शन होगी। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, यानी पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये फ़ी इनवॉइस ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपके सामने ये फ़ी चलाना आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके सामने पेमेंट के मेथड शो हो रहे हैं, यानी कि आप इसको मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यानी। उसके बाद आप इसको इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, ATM के थ्रू भी कर सकते हैं। जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू आप कैसे करेंगे इसको, यानी वन लिंक बिल होगा, उसमें आपके सामने ये शो हो रहा है। इसके थ्रू आपने जैज़ कैश इजी पैसे के थ्रू करना है तो इसके थ्रू करेंगे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, फ़ी इनवॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी बैंक में अगर इसको सबमिट करवाना है तो उसके लिए आपके सामने ये फ़ी चालान है। फ़ी चालान को आप यहाँ पे PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लें या इसका प्रिंट निकलवा लें। उसके बाद आपने जाना है बैंक, वहाँ पे इसको सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे पेमेंट मेथड लिखना है, यानी क्रेडिट कार्ड के थ्रू लगाया है हबीब बैंक। ये जो वाउचर है ना ये हबीब बैंक में सबमिट होगा। अगर आपने हबीब बैंक में सबमिट करवाया है तो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट आपने खुद लिखनी है, यानी कितने पैसे आपने जमा करवाए हैं। इस तरह यहाँ पे 5000 शो हो रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे 5000 ही सबमिट करवाऊँगा, यहाँ पे 5000 ही लिखूँगा। उसके बाद ब्रांच एड्रेस लिखना है आपने, यानी कि HBL की ब्रांच का एड्रेस। उसके बाद डेट लिखनी है जिस दिन आपने वो सबमिट करवाया है चालान बैंक में या इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, वो वाली डेट आपने यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद करना क्या है आपने कि फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आपके मतलब कि पैनल पे शो हो रहा होगा कि आपके पास वो कंफर्म करके बताएंगे कि आपकी फ़ी पेड हो गई है या नहीं हुई। वो मतलब कि उसमें काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और एक चीज़ और कि आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि लास्ट डेट से पहले आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, क्योंकि वो फिर डेट निकल जाए तो फ़ीस सबमिट नहीं होती। उसके अलावा अच्छा जी, उसके बाद करना क्या है आपने कि फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आपके मतलब कि पैनल पे शो हो रहा होगा कि आपके पास वो कंफर्म करके बताएंगे कि आपकी फ़ी पेड हो गई है या नहीं हुई। वो मतलब कि उसमें काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और एक चीज़ और कि आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि लास्ट डेट से पहले आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, क्योंकि वो फिर डेट निकल जाए तो फ़ीस सबमिट नहीं होती। उसके अलावा अच्छा जी, जिन बच्चों ने भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें और ऑनलाइन बैच में आप एडमिशन ले लें। उसके अलावा इसी डिस्क्रिप्शन में आपके सामने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक शो हो रहा होगा, उस चैनल के लिंक को आप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को। और उस चैनल में आपको एजुकेशन से रिलेटेड एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं उसके रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और स्कॉलरशिप्स के लिए किस तरह से आपने अप्लाई करना है, और बाकी भी बहुत सी चीज़ें आपको उस चैनल में बताई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।